जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। दोस्त, आप आज हम बात करेंगे सीआईएसएफ ड्राइवर की जो नई वैकेंसी आई हुई है ना, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें बच्चों का डाउट ये है कि सर, जिसमें दो दो प्रकार के ड्राइवर हैं, एक तो ड्राइवर लिखा हुआ है, एक डीसीपी लिखा हुआ है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है और हमें किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? तो दोस्त, आपको मैं ना थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। बाकी आप बाद में डिसाइड कर लेना खुद कि आपको कौन से में जाने की आपकी इच्छा है और आपको कौन सा इसमें आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो दोस्त बात करेंगे। देखो, सीआईएसएफ में दो विंग होती है। एक तो होती है फायर विंग। क्या होती है? एक तो होती है फायर विंग, एक होती है आपकी जीडी विंग। तो जीडी विंग में जो ड्राइवर होते हैं ना, उनका मेन काम क्या होता है? जैसे कि आपका ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे जो ड्राइवर होते हैं, ठीक है, या फिर आपकी जो बटालियन होती है, यूनिट्स होती हैं, उनके जो जवान्स होते हैं, उनको इलेक्शन ड्यूटी लेके जाना या एयरपोर्ट ड्यूटी लेके जाना, उनको लेके जाना, लेके आना, या फिर जो आपके गजेटेड ऑफिसर हैं उनकी गाड़ियाँ चलाना, यानी कि ऑफिसर की गाड़ी चलाना, वो उनका काम होता है। और ये जो दूसरा डीसीपीओ जो दे रखा आपको, डीसीपीओ क्या होता है? वो होता है ड्राइवर कम में पंप ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि जो फायर विंग है ना, सीआईएसएफ में एक विंग होती है, फायर विंग अलग से एक है। उसमें क्या होता है कि जो जो प्लांट होते हैं ना आपके उद्योग धंधे, जहाँ पे सीआईएसएफ सुरक्षा करती है, वहाँ पे एक फायर विंग होती है। उस फायर विंग का काम होता है कि इस प्लांट के अंदर या इसके आसपास के एरिया में अगर कहीं फायर कॉल होती है, यानी कि फायर से अगर इस प्लांट को नुकसान होता है, तो उसको आग बुझाने का काम करेंगे। कौन कौन करेंगे? एक तो फायरमैन, जो आप सुनते होंगे कि 12 साइंस वाले उसमें भर्ती होते हैं, वो फायरमैन होते हैं। उनकी जो गाड़ियाँ होती है ना, जो दमकल वाली गाड़ियाँ, लाल लाल कलर की जो गाड़ियाँ होती हैं, उनको चलाने के लिए जो ड्राइवर होते हैं, उनको डीसीपीओ बोलते हैं। उनको डीसीपीओ इसलिए बोलते हैं, वो ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, यानी कि ड्राइवर के साथ साथ पंप ऑपरेटर का काम करेंगे, ताकि उस गाड़ी में जो भी आपका पानी है या कोई डीसीपी पाउडर या CO2 का जो सिलेंडर जो रखे हुए हैं, उनको सप्लाई देने का काम वो ड्राइवर करते हैं। तो ये फर्क है इसमें दोनों में। ठीक है, पहला तो फर्क ये है। दूसरे फर्क की हम बात करें पेमेंट की, तो दोनों में पेमेंट, जो डीसीपी होता है उसका पेमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। कितना? 2700 रुपये पर मंथ उसका एक्स्ट्रा होता है। कितना होता है? 2700 रुपये पर मंथ डीसीपीओ को उससे अलग मिलते हैं, और फायरमैन को भी 2700 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तीसरी, यानी कि आपकी इनकी ड्यूटी वगैरह कहाँ रहती है। तो दोस्त, ड्यूटी वगैरह फायर विंग की जो होती है ना, जहाँ फायर का इंडक्शन है सीआईएसएफ में, वही फायर डीसीपीओ की ड्यूटी रहेगी। बाकी आपके जो जीडी विंग है, इनकी ड्यूटी कहीं भी हो सकती है, क्योंकि जहाँ भी सीआईएसएफ है वहाँ जीडी ड्राइवर की ड्यूटी हो सकती है। लेकिन फायर की डीसीपीओ की ड्यूटी वहीं पे होगी जहाँ फायर कंट्रोल रूम होगा, फायर टेंडर होंगे। ठीक है, जीडी के साथ इनकी कोई लेना देना नहीं है। जीडी की अगर, हाँ, कुछ यूनिट ऐसी हैं जहाँ पे जेटी और फायर दोनों हैं, ठीक है, वहाँ हो सकती है। और कई कुछ यूनिट एक ऐसी हैं जहाँ पे फायर विंग नहीं है, यानी कि प्लांट है, वहाँ पे उन्होंने सुरक्षा के लिए जेडी विंग मांग रखी है, लेकिन फायर विंग नहीं मांग रखी है, तो वहाँ फायर विंग का कोई काम नहीं है, तो डीसी पे वहाँ नहीं जाते। क्योंकि आपको मैं बताऊँ तो आपकी जो जीडी विंग है वो टोटल 300 प्लस है, लेकिन फायर की बात करें तो वो बहुत कम है। ठीक है, ज़्यादा इतने इसके इसके बराबर ये है नहीं, बहुत कम है। तो जहाँ जहाँ फायर है वहाँ वहाँ आप डीसीपीओ की ड्यूटी आपकी रहेगी। ठीक है, जैसे कि एयरपोर्ट में जेडी विंग होती है, एयरपोर्ट में क्या है आपकी फायर विंग नहीं होती है, तो डीसीपीओ का काम एयरपोर्ट पे नहीं होता है। ऐसे ही मेट्रो में आपकी जीडी विंग होती है, सीआईएसएफ के जवान वहाँ ड्यूटी देते हैं, लेकिन आपके डीसीपीओ का काम डीसीपीओ मेट्रो स्टेशन पे नहीं होता है। इस हिसाब से ये फर्क है। तीसरा फर्क ये है, अगर आपको पढ़ना है, आगे जाना है, अपनी लाइफ में कुछ और ऊंचे ओहदे पे जाना है, तो डीसीपीओ में थोड़ा टाइम मिलता है। ठीक है, टाइम वैसे उसमें भी मिलता है, लेकिन डीसीपीओ में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है। ड्यूटी टाइम में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा टाइम आपको मिल सकता है। अगर 8 घंटे की ड्यूटी आपकी है, तो अगर आप खुद चाहते हो तो 5 घंटे आप इजिली निकाल सकते हो। 5 घंटे आप इजिली निकाल सकते हो पढ़ने के लिए अपने पर्सनल। और फिर आपकी जैसे ड्यूटी ऑफ हो जाती है, उसके बाद तो अपना आपका अपना खुद का टाइम है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा काम होता नहीं। जब फायर कॉल होगा तभी उसका काम होता है, बाकी अदरवाइज वो अपनी बुक्स वगैरह साथ में रख के पढ़ सकता है ना। इसके अलावा मैं बात करूँ, इसके अलावा कि पेमेंट की मैंने बता दिया आपको, और आपको मैंने ये बता दिया ड्यूटी कहाँ कहाँ रहती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि पढ़ने का टाइम किस में समय मिलता है, डीसीपी में मिलता है। और रही बात मतलब ट्रांसफ़र की, यानी पोस्टिंग की, तो जैसे दोस्त आपका शुरुआत में आपको क्या है, सीआईएसएफ में कोई भी अगर भर्ती होता है, भले आप किसी अच्छे रैंक में जाओ, या कांस्टेबल में जाओ, या ड्राइवर में जाओ, कहीं भी जाओ आप, लेकिन आपकी शुरुआत में जो होम जोन होता है वो नहीं मिलता है आपको। होम जोन के अलावा अदर जो जोन होते हैं, जैसे कि अब मैं बात करूँ नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन या सेंट्रल जोन, तो आपका जो होम जोन है उसको छोड़ के आपके किसी भी जोन में आपकी पोस्टिंग दे दी जाती है। फिर आपके जैसे 7, पहले तो 7 वर्ष है बोलते हैं, लेकिन 7 वर्ष अभी है नहीं, क्योंकि 10 वर्ष प्लस होने के बाद ही आपको आपकी होम जोन पोस्टिंग दे दी जाएगी। लेकिन आप ये ध्यान रखना, अगर आपके होम स्टेट में या आपके बगल वाले स्टेट में अगर फायर विंग है, वहाँ पे अगर फायर डिप्लॉयड है, तो आपकी पोस्टिंग वहाँ हो सकती है। नहीं तो आपका नियर में नहीं है, तो आपकी वहाँ होना मुश्किल है, क्योंकि इसके नज़दीक में फिर आपका होम जोन जो भी स्टेट रहेगा आपका बगल में, वहाँ पे आपकी हो सकती है। जैसे कि मैं बात करूँ, आपकी ज़्यादा यूनिटेड साउथ में है, या फिर बंगाल में है, उड़ीसा में है ना,
अगर राजस्थान की मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, राजस्थान में जैसे कि आपका राउत बाटा में है ना, राउत बाटा में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर राउत बाटा किसी किसी स्टेट में, जैसे अभी राजस्थान में राउत बाटा है और हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं हो तो फिर आपको, जैसे जम्मू कश्मीर में कोई फायर इंडक्शन नहीं है, फायर की यूनिट नहीं है, पहले थी अभी नहीं है आजकल, तो जम्मू कश्मीर वालों को उसके बगल में जो स्टेट है जहाँ पे फायर विंग है वहाँ पे उसकी पोस्टिंग रहेगी। और जीडी में ऐसा नहीं है, क्योंकि जीडी में आपको पता है हर स्टेट में जीडी आपको मिल जाएगी, तो आपके घर के नज़दीक होने के चांस जीडी में ज़्यादा रहते हैं। बाकी इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है पोस्टिंग का, क्योंकि लगभग सेम सा ही होता है। तो अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।